गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। और आज हम बात करेंगे मीटियोर की थोड़ी डिटेल्ड, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं कंपेयर टू दी प्रीवियस मोटरसाइकिल्स ऑफ आरी। तो देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल में चेंजेस हुए हैं। लेट्स सी। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करूँगा जो वायर मैनेजमेंट है। तो वैसे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर वायर मैनेजमेंट के लिए ब्रैकेट्स दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे ये देखिए प्रॉपर मैनेजमेंट है वायर्स का। ये एयर पाइप्स है, एयर पाइप्स के लिए बैंड्स दिए हुए हैं। और ये क्लच है, तो क्लच के लिए इन्होंने स्पेशली ये देखिए ये क्लच के लिए प्रॉपर सपोर्ट है क्लच वायर के लिए। देखिए ये जो स्टैंड का ये जो पहले पार्ट था पुरानी बाइक में, ये इस नीचे लगा होता था, तो कई बार क्या होता था वो ब्रेक होने के चांसेस रहते थे। तो इन्होंने ये पार्ट जो सेंसर का है ये ऊपर लगा दिया है, जिससे ब्रेक होने के चांसेस नहीं होंगे। ये देखिए वायर मैनेजमेंट। उसके बाद जो यहाँ पर इनका ECU है, और अगर आप ये खोलेंगे तो यहाँ पे थ्रॉटल बॉडी और एक्सीलेटर वायर जो कि सिंगल वायर है। ये देखिए चेन के लिए सपोर्ट, चेन कवर की क्वालिटी भी बेटर है पहले वाले से। और 80% बाइक में एलन की के बोल्ट्स ही हैं, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में बताया था। ये देखिए आप फुट पेग्स, ये इसकी क्वालिटी बहुत बेटर है। एंड आई थिंक ये फुट पैग हमारे उसमें भी लग सकता है कि देखिए इसमें कोई प्ले नहीं है। अगर आप इसमें देखेंगे ये एक प्ले रहती है हमेशा। फिर जो आगे का फुट रेस्ट है, ये अगर आपकी बाइक कहीं स्लिप होती है, कुछ होता है, तो ये मुड़ जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे स्प्रिंग लगा हुआ है, ये देखिए। ओके, अगर मैं बात करूँ चेन की, तो चेन की भी जो थिकनेस है ये ज़्यादा है। तो इस चेन की बात करूँ अगर मैं, तो चेन की जो थिकनेस है ये भी कंपेयर टू दी रॉयल एनफील्ड पुराना वाला उससे ज़्यादा है। इसके ये जो इसकी थिकनेस ज़्यादा है, आप देखिएगा। टायर इसमें है 140/70/17, और ये C8 के टायर हैं, दोनों आगे पीछे के C8 के टायर हैं। दो इसका जो डिज़ाइन है ये MRF जैसा ही था, पहले मुझे लगा कि MRF ही है, बट ये दोनों आगे पीछे के टायर्स C8 के हैं। पीछे 17 इंच और आगे 19 इंच। तो ये देखिए ये जो है ये भी C8 का टायर है। दिस इज़ 110 जूम है। दिस इज़ 100/90/19। और ये जो इसके अलॉयज़ दिए हुए हैं, दिस इज़ क्या बोलते हैं इसको, मशीनाइज्ड समथिंग लाइक दिस, ब्रश्ड। तो जो इसके अलग अलग वेरिएंट है, 3 वेरिएंट हैं। ये सुपरनोवा है, तो इसमें ये वाला अलॉय है। आई थिंक जो बेस मॉडल है उसमें नॉर्मल ब्लैक अलॉय है। आते हैं हम राइट साइड में, तो ये स्पार्क प्लग सिंगल। इसके बाद यहाँ पे मैंने आपको बताया था ECU है। और इवन ये जो वायर है ये हालांकि 2019 से ये इम्प्रूव हो गई थी, ये इसकी थिकनेस बढ़ा दी थी, क्योंकि पहले वायर्स जो थी ये क्लच वायर ये बहुत पतली आती थी, जिसमें ज़्यादातर ब्रेक हो जाता था। इनफैक्ट आपकी नॉर्मल आरी में भी ये वायर लग जाएगी, उसके लिए अलग आ रही है। 2019 जो BS6 आई थी उसमें क्लच वायर चेंज हो गई थी, तो जिनके पास नहीं है आप वो लगवा सकते हैं। उसके बाद मैं बात कर रहा था वायर मैनेजमेंट की। देखिए जगह जगह इन्होंने दिए हुए हैं कि वायर्स जो हैं स्प्लिटेड ना रहें, इधर स्कैटर्ड ना रहें। ये देखिए प्रॉपर मैनेजमेंट किया हुआ है वायर्स का पूरा पीछे तक हर जगह से। बट आई थिंक अगर हम ये खोलेंगे तो इसमें काफ़ी वायर्स होंगे। ये देखिए वैसे हम बात करेंगे साइलेंसर की। तो ये जो साइलेंसर है ये पहले भी अलग से एक्सेसरी में आता था। अब वो एक्सेसरी वाला ये आई थिंक पी शूटर समथिंग है। तो
जिसकी लेंथ पहले हमारे साइलेंसर जो हैं पूरा लेंथ के होते हैं इतना, अगर आप देखोगे, ये देखो, तो अब ये इसकी साउंड बेसिक है। शॉकर्स की अगर हम बात करें तो ये शॉकर्स भी गैस वाले नहीं हैं, अब नॉर्मल शॉकर्स हैं, बट आई थिंक इसका ज़्यादा अच्छा ट्रैवल है। ये क्रूजिंग के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। थोड़ा सा स्टेप लगते हैं कई बार, बट अगर आप हाईवे पे चलेंगे तो इसकी अच्छी परफॉर्मेंस है इन शॉकर्स की, आगे पीछे दोनों की। ये मैंने आपको बताया, ये पूरा प्लास्टिक यूनिट है। और अगर आपको टैंक खोलना है तो पहले ये वाली सीट खुलेगी, जिसके ये वाला और दूसरी साइड का एक नट खुलता है, उसके बाद ये सीट खुलेगी और उसके बाद टैंक के नट्स तक आप पहुंचोगे और उसके बाद टैंक खुलेगा। तो गाइस ये देखिए, ये है मीटियोर की और ये है मेरी 500 की। इसमें भी डिटेलिंग की गई है। अब देखो, ये जो पार्ट है ये निकल जाता है, एक स्टिकर टाइप का है, ये निकल जाता है इसमें से। तो इवन कीज़ पे भी इन्होंने ध्यान दिया इस बार। विंडशील्ड की बात करें तो विंडशील्ड के जो ये ब्रैकेट्स हैं ये बहुत ही स्ट्रांगली फिटेड हैं, तो इसमें कोई हिलने का कोई वो नहीं है। उसके बाद ये देखिए, ये कवर्स दिए हुए हैं, ये निकल जाता है, ये देखिए, ये भी कवर किया हुआ है। क्लच एडजस्टेबल है। ये आपका आई बटन है जिससे कि आप MID इसकी ऑपरेट करेंगे। इंडिकेटर्स जो हैं नॉर्मल बल्ब के साथ आते हैं विद येलो कवर। मुझे ऐसा लगता है कि स्टिल ये वाले जो मेरे इंडिकेटर्स हैं वो बेटर है, इसमें भी ऐसे ही आना चाहिए था। तो ये देखो, आप डिज़ाइन अगर देखोगे तो लगभग सेम है, जबकि ये C8 का टायर है और ये MRF का टायर है। ये 100 सेक्शन है, दिस इज़ 90। और ये ऐसा लगता है ज़्यादा बड़ा भी है, लेकिन ऐसा नहीं है, 19 इंच के टायर्स हैं दोनों। जो कैटलिस्ट कन्वर्टर है वो दिया हुआ है साइलेंसर के इस पार्ट में, ये वाले पार्ट में। पहले BS6 में आप देखेंगे तो यहाँ पे लगा हुआ आता था एक वो सिलेंडर टाइप का, तो वो इन्होंने शिफ्ट करके यहाँ पे कर दिया है। ओके, जो साइलेंसर है उसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे दी हुई है इस पार्ट में। यहाँ से साइलेंसर खुल जाएगा तो इतना पार्ट आपका साइलेंसर अलग हो जाएगा, जो कि आप दूसरा साइलेंसर भी फिट कर सकते हैं। जस्ट आपके कैटलिस्ट कन्वर्टर के आगे इतना पार्ट यहाँ पे आई थिंक आपको दिख रहा होगा, ये देखो, यहाँ से साइलेंसर शुरू होता है दूसरा। गाइस इसमें किक नहीं आती है, तो ये मत सोचना कि भैया किक है तो स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा देर इग्निशन ऑन करके मत रखना, बैटरी डाउन हो जाएगी। गाइस ये है इसका MID, और जो पेट्रोल वाला पार्ट है ये अनरिलायबल लगा मुझे, क्योंकि ये इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। हाईवे पे शायद ठीक चलता होगा, लेकिन सिटी राइड में ये बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है। दूसरा, इसका जो मैप नेविगेशन का पार्ट है वो मेरे में सिंक नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों, मेरे फ़ोन में कोई प्रॉब्लम है। गाइस एक प्रॉब्लम मुझे क्या लगी, सपोज़ मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, देखो मेरा हाथ एकदम से नहीं पहुँचता, अगर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है तो ही हॉर्न पे पहुँचेगा। और ये देखिए, अगर मैं थोड़ा सा यहाँ से पकड़ता हूँ ये, और जनरली मैं इधर से ही पकड़ता हूँ, तो ये थोड़ा सा मुझे इशू लगा, एकदम से रीच नहीं है इसमें। और ये आपका पास का ऑप्शन है, ये हाई बीम लो बीम। इंडिकेटर्स की क्वालिटी ऑफ स्विचेस आर वेरी गुड। ये आपका हैज़ार्ड लाइट का है, यहाँ पे करेंगे। ये स्टार्ट स्टॉप स्विच है, जो कि पहले इस तरीके से आता था, अब ये इस तरीके से है, स्टार्ट स्टॉप। बाइक लॉक यहीं से होगी, अलग से चाबी आपको निकालनी नहीं है, यहीं से बाइक लॉक होती है। ब्रेक में भी देखिए ये सपोर्ट दिया हुआ है, अगर आपका पैर यहाँ पे ना लग जाए। ये देखिए, किसी का लगा भी होगा शायद पहले या कुछ, तो ब्रेक पेडल में
हालांकि यहाँ पे रबड़ नहीं है, ये सपोर्ट है। रॉयल एनफील्ड 1901, इस पे भी एम्बॉस्ड है, इधर भी एम्बॉस्ड है। ओके, दिस इज फ्यूल लिड, ये भी प्लास्टिक है, ये भी आई थिंक प्लास्टिक है कवर। चलो कोई नहीं। तो वैसे दोनों साइड के जो ये पैनल्स हैं ये प्लास्टिक के हैं, ये पता नहीं ये प्लास्टिक है मेटल है। इसमें देखो आप, हल्का सा स्पार्कल है, तो दिस इज़ नॉट प्योर ब्लैक, और ये प्लास्टिक का है। आगे वाला जो फेंडर है ये प्लास्टिक का है, एंड ये जो पीछे वाला फेंडर है ये मेटल का है। दिस इज़ ऑल्सो प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का है, पूरी सिस्टम पूरा, ये पूरा प्लास्टिक का है।